सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधि मूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज हरेक दिन सजिया 7:15 बजे से 8 बजे तक सुनते आ रहल बानी। वैसा ही बिनैया 7:30 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम अपने सुन सकत बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज और रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से आज साझा डेली के फेसबुक पेज से भी एक साथ ही कार्यक्रम प्रसारण होखेला। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता की समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनावे के प्रयास भी करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके मध्य प्रदेश राजधानी जनकपुर तो कैला के बाद में जौन हमनी के देखल जाता वीरगंज में विरोध हो रहल बाटे, प्रदर्शन हो रहल बाटे लगातार। आज एकरे विषय में और साथ ही साथ ये जौन वीरगंज में राजधानी के मांग करके विरोध प्रदर्शन कैल जाता, एकर औचित्य सांदर्भिकता कितना के बाटे और कानूनी सहजता बा की जटिलता बाटे, एकरा बारे में हमनी आज बहस करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के दूगो अतिथि से बात करें सन। पहले तो हमनी के नेपाली कांग्रेस के पर्सा जिला के सभापति अजय कुमार द्विवेदी जी से, वैसा ही हमनी के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कर्ण जी से भी बातचीत करें सन। लेकिन सर्वप्रथम पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय द्विवेदी जी के। अजय जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहल बाटे नेताजी, आजकल कथी में व्यस्त बानी? आजकल तो कोनो खास नहीं है जी, पार्टी सबके गतिविधि भी ज्यादा नहीं है। हालांकि राजनीतिक गर्मी बा, खास करके हमनी के जन प्रदेश के नामकरण भइल, प्रदेश का राजधानी तो गई जी जी, ओकरा बाद राजनीतिक सरगर्मी हमनी है। राजनीतिक से भी ज्यादा सामाजिक बात हम कहें, ताकि हमनी के समाज के लोग के आशा रहे कि हर तरह से सक्षम संगठन बा। अब वीरगंज के राजधानी के सपना देखावल भी गई रहे थे, वो सपना पूरा हुई ताकि एगो लोग के विश्वास है। तो ऐसे ना भइला से एगो निराशा, और निराशा में जो एगो लोग के आक्रोश बा, वो आक्रोश के चलते भी कुछ गर्मी बा। हमनी के भी पार्टी के अभी अधिवेशन जिला के होखे वाला ना भइल, अभी स्थगित बा। कोरोना के चलते भी लोग में थोड़ा सा एगो भय के माहौल, ये सब मिश्रित अवस्था बा अभी। जी जी नेताजी, हम यहाँ प्रसंग जोड़ी के चाहे जैसे माघ 3 गते के दिन जोन प्रदेश सभा से तत्कालीन हमनी के प्रदेश नंबर 2 के स्थायी रूप में नामाकरण और राजधानी भइल, जैसे कि प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश और राजधानी जनकपुर, ई जोन वो दिन पारित भइल बटे, एकरा प्रति अपने के विचार का बाटे? एकर दूगो पक्ष बा जी। एगो ई प्रदेश के नामकरण ना होके सकत रहे, प्रदेश सभा असफल बा जैसे बुझात रहे। कम से कम प्रदेश सभा नामकरण कैलक, राजधानी तोकलक, या अपन ड्यूटी एगो कैलक, एगो सकारात्मक बात बा। लेकिन हमनी जहाँ बानी सन वीरगंज में, ई प्रदेश के एकमात्र महानगर और एकरा के राजधानी बनावे के सपना भी जी यहाँ के जनता के देखावल गई रहे। ऐसे हमनी के आशा रहे कि अस्थायी राजधानी जनकपुर तो का ही रहे, लेकिन अब जब स्थायी राजधानी के बात बा तो वीरगंज के साथ न्याय हुई, अब वीरगंज के राजधानी बनावल जाए, ये बात के हमनी के आशा रहे, लेकिन ना पूरा हो सकल, उसे एगो निराशा भी बा। जी, अब जैसे कि देखल जाओ खास में वीरगंज एगो ऐसन जगह जौन नेपाल के जितना भी आमूल परिवर्तन भइल बड़ा सन, राजनीतिक परिवर्तन होखो या हरेक किस्म के सत्ता परिवर्तन में, शासन व्यवस्था परिवर्तन में नेपाल के एगो अहम भूमिका रहल बाटे। संघीयता में भी वीरगंज के एगो बहुत बढ़िया भूमिका रहल, जेकरा योगदान से आज देश में संघीयता स्थापित भइल। लेकिन अभी देखल जाए तो वीरगंज के साथ जौन विभेद कैल गई ख, ई तो सरासर वीरगंज के साथ अन्याय भइल बाटे, सरासर सरासर। लेकिन एमे देखल जाता कि हरेक दल उतने जिम्मेवार बाटे वीरगंज के साथ। ये जौन एगो विभेद भइल बा, वो विभेद में तो सारा जितना भी प्रदेश सभा में रहल 7 दल के उतने भूमिका बा। ना 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 नहीं है। कैसे दल के कहाँ भूमिका बा? हमनी के दल के लोग जगह अनुसार से लोग वोट कैले बा।
लेकिन हमनी पार्टी के- जितना भी हमनी- प्रदेश सभा में जितना भी पार्टी बा 7 गो पार्टी, सातों हाँ। पार्टी के संसदीय दल के निर्णय बाटे अपने के नहीं के नेपाली जनकपुर कांग्रेस के राजधानी- संसदीय दल ना नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के निर्णय नहीं जनकपुर राजधानी खातिर नहीं खे। नहीं के संसदीय दल के निर्णय नहीं के नेपाली कांग्रेस के लोग ही जी हमनी के लोग यहाँ से बीरगंज राजधानी होके के चाहिए करके प्रस्ताव भी दर्ता करेंगे, वो भी अपने के जानकारी में होके के चाहिए, आम जनता के भी हम जानकारी करावे के चाहते नहीं कि हमनी के माननीय राजेश्वर प्रसाद जी के हाँ प्रस्ताव हुए मध्य प्रदेश आ राजधानी बीरगंज, बीरगंज लेकिन नेपाली कांग्रेस के पार्टीगत हम बात करल बने ओकर संसदीय दल के निर्णय नहीं के जनकपुर राजधानी खातिर नहीं के कहाँ नहीं बात? ओ बारे में राजधानी के बारे में कोनो ऑफिशियल निर्णय नेपाली कांग्रेस के नहीं है। नेपाली कांग्रेस के लोग जे वो साइड के लोग रहे उ लोग जनकपुर के वोट केलक, जी हमनी के साइड के जे लोग रहे उ लोग बीरगंज खातिर वोट केलक। जो यहाँ कमिटमेंट रहे हमनी के लोग के हमनी के बीरगंज के वोट करम सब, वो खाली वोट ना केलक लोग, अपन प्रस्ताव भी दर्ता करेलक लो, ओमे वोट भी दलक लो, और ही रुआ मार्फत ही जानकारी भी कराओ के चाहता नहीं। सब प्रदेश सभा सदस्य लोग काफी लोग प्रयास भी कैलक, खाली नेपाली कांग्रेस के लोग कम ना करम। हमनी के यहाँ के लोग में माननीय रमेश पटेल जी से लेके बहुत लोग प्रदेश सभा सदस्य लोग, हमनी के गिरी जी, प्रहलाद गिरी जी लगाए जी सब कोई काफी मेहनती लोग कैलक कि हमनी के एगो संख्या इस तरह के पहुंचावल जाए कि कम से कम अभी तत्काल इ निर्णय ना होखो हमनी के बीरगंज खातिर जनमत बना सके सन, लेकिन ना सकल लो। प्रयास काफी लोग कैलक। बीरगंज के पक्ष में वो लोग के प्रयास काफी रहे, लेकिन सफल ना भइल प्रयास। सफल ना हो सकल। लेकिन सफल अभी नेताजी जैसे कि खास में देखल जाओ, अभी जौन राजधानी नामाकरण भइला के बाद जौन बीरगंज के साथ विभेद के माने ओकर विरोध में कहीं ना कीजिए जौन ई आंदोलन होता रसन, प्रदर्शन हो रहल बड़ा सन, कितना के सांदर्भिक और औचित्यपूर्ण बाटे? ना हमरा संग अन्याय भइल, जी जी ई बात के बोले के अधिकार तो बानू। बीरगंज के साथ अन्याय भइल तो बीरगंज के लोग का अपन बात रखे का अधिकार तो बा, कानूनी रूप से ठीक बा। प्रदेश सभा का अधिकार बा, प्रदेश सभा दू तिहाई से पास कर दलक राजधानी जनकपुर, तो जाके जनकपुर से जबरदस्ती वहाँ से राजधानी के बोर्ड ले आके बीरगंज में कोई नहीं उठांगा। ये जरूर कहे कि हमनी के हक बा कि हमनी के जगह के साथ में अन्याय भइल। बीरगंज अगर राजधानी बने के लायक ना रही, वो तरह के पूर्वाधार बीरगंज में ना रही, वो हैसियत बीरगंज के ना रही, तो बीरगंज अगर कही तो बीरगंज के कहल जाए जहाँ बीरगंज के लोग हमने जबरदस्ती अपना जगह खातिर कहा था। लेकिन ये प्रदेश के एकमात्र महानगर बा और ये राजधानी खातिर जितना पूर्वाधार चाहिए वो हर पूर्वाधार से सक्षम बीरगंज शहर बा, और ये बीरगंज के राजधानी बनाए सन कह के यहाँ आंदोलन के समय में लोग वचन भी दिला रहे, ओकरा बावजूद भी बीरगंज ना बनल तो बीरगंज के लोग के तो तकलीफ लागी नु। जी जी तकलीफ विरोध में भी परिणत हुई नु, तो लोग उठ के लोग खड़ा होके लोग सड़क में उतर के अगर अपन बात कहता जी गलत भइल बा एकरा पे पुनर्विचार होको, ये सही बा। लेकिन ई जौन एगो कहीं ना कहीं दुख लागे के असंतुष्टि जायज बात बाटे और स्वाभाविक भी बाटे, काहे कि बीरगंज के साथ उपेक्षा भइल बा। लेकिन ई अभी जौन प्रदर्शन होता, जब टेबुल भइल प्रदेश सभा में जब प्रस्ताव आयल, ओ बेरा से ऐसन किस्म के दबाव मूलक विरोध मूलक कार्यक्रम भइल रही तो और ज्यादा दबाव होइत। लेकिन ना, ई ना, अभी के जौन देखिए, टाइमिंग ना, बाटे, ई टाइमिंग थोड़ा नहीं के मिलत। ये में हम सहमत नहीं। जब अस्थायी राजधानी घोषणा भई वो समय से लगातार बीरगंज में आवाज उठ रहा था। घंटाघर में करीब 3 महीना उससे ज्यादा ही स्मरण करें लोग हमने क्या बहुत जल्दी भोर पर आ जाला, लगभग 3 महीना वो तो ही बाकायदा मंच लगा के अनशन चलल, रिले अनशन चलल वहाँ से लोग। और ही प्रदेश सरकार के उस समय के प्रभावशाली मंत्री जितेंद्र सोनल जी आके वार्ता कैले, आश्वासन दिल, उससे सहमति भइल कि हमनी एक बारे में विचार करम सन। लेकिन अपनी जब राजधानी निर्णय करे के जब समय आई तो तरह से कोनो विचार ना भइल। अब लेकिन अब एमे हमनी बुझे तानी सन समस्या बा बीरगंज के राजधानी बनावे में, समस्या हमनी समझ रहा बनी सन कि जौन प्रदेश के जौन तरीका के संरचना बा, इस संरचना में बीरगंज के राजधानी बनल कठिन बा, हमनी बुझे तानी सन। जी जी यही से जब जाना बेरा हम तो संविधान सभा के सदस्य भी हैं, प्रथम संविधान सभा में भी रही जी हम तो कर डिबेट में प्रत्यक्ष सहभागी आदमी भी हैं। उसे हमने शुरू से ही कही सन कि मधेश में जब प्रदेश बनाव के बात चलता तो ये 2 गो प्रदेश के जब कंसेप्ट आयल, 2 गो प्रदेश के कंसेप्ट ठीक नहीं है। या तो एगो प्रदेश रहे तो चलो ओकरा में बीच में पड़ी उस समय का होइत, लेकिन मधेश में भी अलग अलग पहचान बा, बड़ा दिक्कत बा। हमने यहाँ जो संहितावादी बा, हम कहनी जब वास्तव में देखल जाए तो
ई संहितावादी के नाम में भी सब कोई केंद्रीयतावादी बा। बहुत डिबेट में पहले को नहीं जब शामिल भइल आदमी नहीं जे जब संहिता के बात हो के आज भी एगो जमात बा कि संहिता कहते मात्र लोग के बुझाला जे ये देश विभाजित करने लायक हो, देशे विभाजन होता ऐसा बुझाता। जी काठमांडू के एगो मानसिकता बा, केंद्रीकृत मानसिकता हमने कहनी सन, ये लोग बुझते नहीं कि संहिता कहा जाए देश विभाजन थोड़े है। वही नहीं, जब मधेश में जब संहिता के बात आई हमने कहनी सन कि मधेश में भी अलग अलग पहचान हमने के बा, अलग अलग पहचान, पहाड़ में अलग अलग पहचान के आधार पर प्रदेश बनी। हमने सब कोई कहता नहीं सन मधेश में भी अलग अलग पहचान बा, वो पहचान के आधार में हमनी को प्रदेश बनाओ जाए तो वो प्रदेश भी बढ़िया प्रदेश हो या कहियो अपना में लड़ाई झगड़ा अपना में विवाद ना हो। ऐसे मधेश में भी अलग अलग प्रदेश बनाओ के चाहता है हमनी। बागमती से पूरा एक तो मिथिला प्रदेश जी उसका नाम जति उलो राख सकत रहे। हमनी के बागमती से पश्चिम नलपरासी रूपंदेही तक मिला के बीच में हमनी के मजा के हमनी के भोजपुरिया प्रदेश, उससे पश्चिम हमनी के थरवट अवध प्रदेश, हमनी के 3 प्रदेश मजा के प्रदेश हमनी के मधेश में ही बन सकत रहे। पहले हम जन बात के अपने के उच्चारण करनी है काठमांडू में भी एगो मानसिकता बा कि लेकिन प्रदेश बनाए बने जौना बेरा देश के संरचना संघीयता में गईल और प्रदेश के विभाजन भइल वो बेरा तो अपना ही के पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, अभी के प्रधानमंत्री जी भी वो बेरा के प्रधानमंत्री रहनी। हाँ प्रदेश विभाजन भइल उस समय ना रहनी जी, उस समय सुशील कोइराला जी जन संविधान जारी भइल आ इस संहिता के जन पहले के संविधान सभा के बात करते हैं। उस समय 2 प्रदेश में आके ये लोग आ गए 2 प्रदेश वो समय भी हमने के कहीं सन जी 2 प्रदेश में भी हम 2 प्रदेश जी होता तो सबसे ज्यादा कोनो शहर कोनो जगह ऐसे क्षति हुई। यानी कि विभेद के शुरुआत ओहिजे से होखे लागल जौना बेरा प्रदेश के संरचना के बात भइल, प्रदेश के बांटल गई प्रदेश में, वही बेरा से विभेद के शुरुआत हो गई। विभेद प्रदेश के संरचना में त्रुटि बा। अब आज के दिन में बहुत पार्टी लोग कॉल शुरू कर दिला कि हाँ प्रदेश के संरचना में त्रुटि बा, प्रदेश के फिर से नया संरचना करे के चाहिए, तो बहुत पार्टी के उदाहरण आ रहा बा। लेकिन अभी ई जौन स्थायी रूप में प्रदेश के नामाकरण आ राजधानी अब हो चुकल बाटे, ई बदले वाला बाटे काहे ना बदली, बदल सकता कोनो प्राकृतिक के शाश्वत चीज थोड़े है। कालो तो 5 गो विकास क्षेत्र रहे आज कहाँ बा, 14 गो अंचल रहे आज कहाँ बा। ये तो राजनीतिक निर्णय है, राजनीतिक चीज है। संहिता कौन चीज है, हमने के पॉलिटिकल मॉडल कौन चीज है। पॉलिटिकल मॉडल तो देश के विकास के एगो व्यवस्थापन के रूप है। हमने के एगो व्यवस्थापन के रूप में अभी गई बनी आज सब कोई महसूस कर रहा बा। हकीकत भी है कि नेपाल के संहिता सफल होकर कह के बनावल संहिता ना है। जितना प्रदेश बनल बा सन कोनो प्रदेश के संरचना वैज्ञानिक नहीं है। ये लोग संहिता के बारे में बुझे वाला कहे वाला सारा लोग बात कहेला जी कोनो प्रदेश के संरचना मन से ठीक से बनावल नहीं है। हमने जब रीस्ट्रक्चरिंग में गई सन, देश के नया संरचना हमने बनाओ गई सन, जिला के सीमाना हुए रही, गाविसो हुए रही, और वह कहते नहीं नया संरचना हो, कोई नया संरचना होला। नया संरचना करे खातिर हमने प्रस्ताव रखल नहीं सन कि पुराना सारा चीज के हमने के मिटा दल जाओ और तब नया तरीका से सिद्धांत तय कर जाओ। वो सिद्धांत के आधार पर देश के नया संरचना कर जाओ, उस संरचना टिकी, सिद्धांत पर आधारित जन संरचना बनी उस संरचना टिकी। एक भविष्य नहीं है। अभी जन प्रदेश सबके जन संरचना बनल बा, एकर भविष्य नहीं है। फिर से रीस्ट्रक्चरिंग हो एक बार, या तो संहिता फेल हो जाई या तो रीस्ट्रक्चरिंग हो एकरा के सफल बनाओ के बाद। तो जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई, नया से पुनर्संरचना हुई, वो पुनर्संरचना के समय में हमने के फिर अलर्ट रहे के पड़ी। आज ये लोग नेताजी जे लोग संघीयता के पक्षधर और पहचान सहित के संघीयता स्थापित होके के चाहे लोग के तो कहना बा कि ज्यादा ना तो लेकिन आधा आधी तो अभी संघीयता सहित के पहचान मिलल बाटे, पहचान सहित के संघीयता इस संरचना भइल बाटे। नाम के ई झुंझुना जी, ई झुंझुना हाले ठीक है बा। कम से कम देश संघीयता में गई सैद्धांतिक रूप में वो प्रवेश कैलक, आधा नहीं कही 25% था, 75% बाकी बा। अभी 75% खातिर संघर्ष करे के पड़ी। वो संघर्ष जारी रही। राजनीति में कोनो मुद्दा उठेला, वो मुद्दा आज के मुद्दा आगे जाके सफल हो जाए नहीं न, समय लागेला, एक समय लगे। लेकिन एक दिन फिर से रीस्ट्रक्चर अगर संहिता बढ़िया से सफल हो गई, लोग संहिता में महसूस कैलक जब संहिता हमने कहते ठीक बा। अभी आज के दिन में कहम तो लोग संहिता से खुश नहीं है। एगो इहो बात बा। ऐसे जो संहितावादी लोग बा, ये लोग संहिता के जिम्मेवारी मिलल बा, जे लोग काम करे के बा, वो लोग अपन काम से बहुत खुश होला, जी कानून से बहुत खुश होला, व्यवहार से।
अपन व्यवहार से सफल बना के दिखाओ जरूरी बा कि संहिता भइला से जनता के हेंगे सुविधा हुई, संहिता भइला से हेंगे बढ़िया चीज हुई। आज भी दुख के साथ हमरा कहे के पड़ता कि संहिता बढ़िया चीज हमनी के सब कोई मान के आइल बनी सन, लेकिन संहिता से बढ़िया रिजल्ट आज भी हमने नहीं समझा हो सकत। ये हमनी के अपन काम करे में हमनी के चुनौती हमनी के सामने बा, हमनी के लोकतंत्र पर भी, हमनी के संहिता पर भी, दोनों पर भी चुनौती बा। जी। बेहतर लेकिन काम बहुत कइल लोग जाए। अभी का कह रहल बाटे कि जैसे कि हम थोड़ा ये राजधानी वाला मैटर में हम बात करे के चाहत बानी कि जैसे कि ई लोग आंदोलन करता, विरोध कर रहल बाटे, अब कुछ होके जाई ना, काहे कि उ तो बहुमत सदस्य लोग, प्रदेश सांसद लोग अब स्थायी रूप में ही माने प्रदेश के नाम आ राजधानी तोक दलक, राजधानी जनकपुर चल गई। अभी लोग के विरोध कैला से, विरोध प्रदर्शन कैला से अब कुछ होके वाला नहीं के आम जनता के बुझाई बाटे। एकरा बारे में अपने क्या कहें? ना लोग के तो सिंपल देखा था, सिंपल गणित देखा था, सिंपल गणित के हिसाब से लोग जो कहता अपना जगह पर लोग सही बा, गलत बात नहीं है। लेकिन पहले भी हम कहनी है कि राजनीति में मुद्दा, आज एगो मुद्दा दिखाई दे रहा है, कोई 5 आदमी चिल्लाता लोग कुछ होई, गजनारायण सिंह जी जब कह संहिता के बात तो लोग बुझाए कह जाए कथी चिल्लाता रहे, होके वाला बा, आज भइल कि ना? जी जी, आज भइल वही नहीं। आज जन मुद्दा उठल बा कि ई शहर के साथ अन्याय भइल। आज शहर के साथ का अन्याय भइल कि प्रदेश के संरचना गलत तरीका से बन, मूल जड़ में उ बा। ऐसे आवेला दिन में फिर से एकरा में पहले हम कहनी कि बहुत पार्टी सब कह रहल बा कि भाई संहिता उल्टा संहिता हो गइल वगैरह के, हमनी के उल्टा करे के बा, रिस्ट्रक्चरिंग ठीक से ना भइल ओकरा के फिर से हमनी करे के बा। वो दिन आई, वो दिन तो हमनी के जन आवाज जे लोग उठा रहल बा, यहाँ के आम जे सड़क में बा खाली ओकरे आवाज ना है, पूछन तो अपने सही के 12% और सही के सारा लोग के भीतर मन में बा जे हमनी के संगे न्याय भइल एना होके के चाहिए। तो उ आवाज ठीक बा, आज संख्या के बल पर आज दब गइल बा, लेकिन बिहान हमेशा खातिर दबल रही जरूरी नहीं है। जी, अगर ई विरोध निरंतरता अगर रहता, जैसे कि बीच में का भइल कि अपने लगन राजधानी के खातिर, बीरगंज बनाओ के खातिर कहीं ना कहीं बीरगंज में अपने लगन आमरण अनशन बैठे रहने लगे, लेकिन जब अपने लगन के आमरण अनशन खत्म भइल ओकरा बाद से कोनो दबावमूलक कार्यक्रम अपने लगन ना कईनी, जेकरा कारण से भी जब 8वां अधिवेशन में प्रस्ताव पेश गई ओ बेरा कहीं ना कहीं प्रदेश सभा पर चाहे प्रदेश सांसद लोग पर उतना दबाव ना बने सकल। अब एकर दीर्घकालीन रूप पहले हमने कहा यादाश्त संख्या लोग कम हो जाला। जी, वो बल पर प्रदेश सभा में एकरा पहले भी राजधानी नामकरण के प्रस्ताव आई रहे, फेल हो गए। जी जी, ओकर वही बल पर क्या किए थे हमनी के लोग, हमनी के प्रदेश सभा के सदस्य लोग जाके वहाँ अनुसार से काम कैलक और प्रस्ताव फेल हो गए, समय ना पास होके सकल। अपनी हमनी के प्रयास, हमनी के प्रदेश सभा का सदस्य लोग बा, मान्य जी लोग बा, वो प्रयास कैलक, तो लोग अपनी सफल ना होके सकल, अपनी वो लोग असफल हो गई। तो ठीक बा, कभी सफल होकर जाला, कभी असफल होकर जाला, संघर्ष जारी रही, आवाज जारी रही, आवाज उठत रही, मुद्दा जारी रही, एक संबोधन आवाला दिन में होई। एकर दीर्घकालीन रूप में समाधान के उपाय सब का बाटे? हमारा देखे से दीर्घकालिक रूप में नया सिरा से संहिता के संरचना बनी जी, वो संरचना में बीरगंज राजधानी होने गरी एक अलग प्रदेश बनी, बना ही के पड़ी। गलत हो गई। पहले हम कहनी है कि अभी भी हम कहनी तो हमारे से बहुतों के संगे टकराव हो जाला जी जी, कि बात हमनी संहिता कहता है, लेकिन सब कोई हमनी के मन दिमाग जन बा केंद्रितावाद ये बा। काठमांडू के लोग कहता ये प्रदेश बन जाई तो देश टुकराए को, वही नहीं जो संहितावादी बा वो मधेश में रुआ कह दें पहचान के आधार पर तो अलग अलग प्रदेश बनो, ये लोग कही मधेश टुकड़ा हो जाए। इसे देखे में तो वो दिमाग के जो चिप्स बा, चिप्स में एक चीज बा, वो बुझे ओकरो दिमाग में केंद्रितावाद बा, एकरो दिमाग में केंद्रितावाद बा। ऐसे संहिता बा, संहिता तो पहचान के आधार, पहचान और स्वशासन। संहिता के तो दो पिलर है, मेन पिलर जी, एगो अपन पहचान होके पहचान झलके के कौन प्रदेश है, ओकर अपन शासन अपना हाथ में करके चाहिए, दोनों चीज होके के चाहिए। दो पिलर पर संहिता टिक रहा। मध्य प्रदेश नामाकरण भइला के बाद तो हमने के प्रदेश नंबर 2 में, पहले के प्रदेश नंबर 2 में जितना भी हमने रनी है पहचान तो झलकत न बस सातों प्रदेश में एक एक पहचान यहाँ झलकत है, मधेश के पहचान यहाँ। लेकिन ये मधेश के पहचान में भी अभी दुगो टकराव शुरू हो गई की ना। जी जी, जनकपुर वर्सेस बीरगंज खाली शहर के टकराव ना है, ये मधेश के भीतर के दुगो पहचान के भी टकराव जी। यही से मधेश के भीतर भी जौन जन पहचान बा, पहचान के आधार पर संहिता बनाओ जाए तो हर जौन जन प्रदेश रही वो अपन प्रदेश के विकास खातिर काम करी। जैसे 4 गो भाई बा, 4 गो भाई के हमने के हिस्सा लगा देनी, सब भाई अपन अपन बढ़िया से विकास करला, मेहनत करला, आगाड़ी बढ़े काम करला, उससे परिवार आगाड़ी बढ़ेला। इसे संहिता के जो लोग बुझे
बुझला जे मधेश में अलग प्रदेश बना दी तो मधेश खंडित हो जाई, देश में संहिता बना दी तो देश खंडित हो जाई। ये दोनों केंद्रितवादी सोच है और दोनों इस संहिता के मलजल करे वाला सोचना। जी, अब जैसे नेताजी खास करके जोन ई वीरगंज राजधानी बनावे के खातिर एगो संघर्ष समिति जोन बनल बाटे, उस संघर्ष समिति द्वारा बैठावल कहीं हर एक पार्टी के जोन शीर्ष नेता लोग के बैठक रहे वीरगंज में, उनमें अपने भी शामिल रहनी। जहाँ तक की बात आयल बटे की भोजपुरिया प्रदेश और वीरगंज राजधानी बनावे के, भोजपुरिया प्रदेश के नामाकरण के आई जोन वीरगंज राजधानी बनावे के जोन बात आयल बा, ई कौना आधार पर भोजपुरिया प्रदेश बनावे के बात आ रहा बा? एकदम आधार बा। पहले हम कहनी है कि त्रुटि भइल बनू, संविधान सभा से प्रदेश सबके जब संरचना भइल वही समय त्रुटि भइल बा। मधेश में हमनी के मधेशवाद के जो लोग वकालत करे वाला बा, पहले कहनी वो चीफ सेम चीफ से तइयो बा। जी, लेकिन मधेश एकरा में भी खातिर हमनी तो अब के- संवैधानिक मधेश में- संकट संविधानिक ही संशोधन करे के पड़े वाला अवस्था आ सकता न। जाई पहले हम कहनी है कि जाई। जी, बहुत लोग कहल शुरू कर दिला बा कि जन हमनी के पहले हम कहनी है कि हमनी के संहिता जन बनल बा, ई संहिता ठीक से नहीं के बनल। आज भी काल भी अंचल के नाम, आज भी प्रदेश के नाम सेम बा, जी, जी, और फर्क बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं। इसे वो बहस शुरू बा, राजनीति में बहस शुरू हुई, मुद्दा शुरू हुई तो मुद्दा के अनुसार से राजनीति भी आगाड़ी बढ़ेला, अपन रास्ता तय करेला। वो आवेला दिन रास्ता अपन तय करी। और ई देश के दूसर का भाषा मैथिली, तो मिथिला के अपन प्रदेश ना बने के चाहिए। जी, जी, देश के तीसर का भाषा है भोजपुरी, भोजपुरी के आधार पर भोजपुरिया प्रदेश ना बने के चाहिए। नाम कथी रखल जाए, नाम सिमरन रखल जाए, जति रखल जाए, लोग आपसी सहमति से नाम रह सकता। एक प्रदेश छठा सातवां आठवां भाषा के आधार पर जन जन प्रदेश बा ओकर वकालत करतनी। कामसालिंग बनो, तमुआन बनो, मेवा बनो, ई सब करू वकालत करतनी। किरात प्रदेश बनो। लेकिन जो मेजर भाषा बड़ा सन ओकरा खातिर ओकर पहचान के खातिर लड़ाई नहीं के होता भी। लड़ाई तो हर जगह बा, पहचान के जब बात करते हैं तो ई पहचान के एगो मधेश के नाम पर हमनी एकरा के हमनी ओझल कहते हैं। मधेश तो सारा मधेश है, मधेसी सारा मधेसी है। मधेसी के भीतर भी जनजाति सारा जनजाति है। तो जनजाति के भीतर मगर लोग खातिर मगरात के बात होता कि ना, जी, जी, वो तो लेकिन जनजाति है। अब बात कथी आ रहल बाटे कि पहचान सहित के संघीयता खातिर अब ई छोट संघर्ष ना बल्कि थोड़ा लंबा संघर्ष जा सकत आटे। जा सकता जी। जा सकता। राजनीति में पहले ही कहिए कि कोनो भी परिवर्तन, नया चीज, मुद्दा कबो बहुत जल्दी भी प्राप्त हो जाला, कभी लंबा भी लागेला। इंडिया में हमने देखले बानी सन प्रदेश सबसे अलग अलग नया प्रदेश बने में काफी संघर्ष होता भी लोग करे के पड़ल बा। तो बगले के अनुभव भी हमनी के बा। जी। इससे संघर्ष लंबा भी हो सकता। सब ये आवाज जन उठल बा, ये आवाज बहुत जल्दी भी कोनो एगो आ सकता, कोनो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति जे जल्दी भी संबोधन हो जाए, हो सकता लंबा भी जाए। इससे मुद्दा मूल चीज राजनीति में कौन चीज है कि विषय कैसन बा, मुद्दा कौन ची बा, ओकरा पे स्पष्ट रहे के चाहिए। उमें जब स्पष्ट रह जाई तो संघर्ष जारी रही, आवाज उठत रही, आगाड़ी बढ़त रही, एक न एक दिन जाके ओकरा में सफलता मिलेगा। जी, नेताजी, हमनी के कार्यक्रम के अंत में बानी सन, आम जनता से ई कार्यक्रम के मार्फत में का कहे के चाहे? एकदम आशावादी रही, जहाँ रही प्रगति करत रही। अभी कोरोना के समय बा, सतर्क रही, अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखी, एक बढ़िया नागरिक बने के प्रयास कल जाए। बढ़िया नागरिक रहल जाए, अपन वार्ड, अपन पालिका, अपन प्रदेश, अपन जिला, अपन देश, हर चीज के ऐसे बल मिली अब बढ़िया हो सकता है। ऐसे बढ़िया नागरिक बने के प्रयास कल जाओ, मिलजुल के बढ़िया से हमनी रहल जाओ, खुश रहल जाओ। नेताजी, एगो अंतिम प्रश्न हमनी के कमेंट में आइल बाटे कि नेताजी से तंगा पूछ दी कि अधिवेशन होई कि ना होई? अधिवेशन होई, अधिवेशन काहे ना होई? जी, होई तो थोड़ा सा ही कोरोना लागल बढ़े, ओके मारे मौसम भी प्रतिकूल हो जाए, ओके मारे पार्टी अधिवेशन वास्ते में नहीं हो जाए के चाहते रहे, हमारा प्रयास रहे जो नहीं हो जाए। लेकिन अब समय के कुछ टाइट हो गई, जो के चलते ना हो सकल। कोर बात बता दल कि कौना कारण से अपने लगन के अधिवेशन सक्सेस ना हो के सकल निर्धारित समय? सक्सेस ना हो सकल, सारा अधिवेशन तो हमनी के भइबे करी। लेकिन परसा जिला के बाद खाली जिला अधिवेशन बाकी बा, 16 नेपाली कांग्रेस के 16 को जिला के जिला अधिवेशन बाकी बा। उस समय ना पहुंचे सकल, जाने के चलते जिला अधिवेशन ना भइल। और जिला अधिवेशन ना भइला से केंद्रीय अधिवेशन और प्रदेश अधिवेशन के उससे कोनो बाधा पड़े वाला ना रहे। बाधा पड़े वाला रही तो जरूर जो भई रही, लेकिन बाधा पड़े वाला ना रहे। लेकिन अधिवेशन होई एमे कोनो दो मत एकदम। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी।
धन्यवाद अपने के या संपूर्ण श्रोता महानुभाव लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके देखला पर हमनी के माघ 3 गते जौन प्रदेश सभा से प्रदेश के नामाकरण आ राजधानी बहुमत से पारित भइल आ बीरगंज के साथ जौन विभेद भइल वो विभेद के लेकर के आज बीरगंजवासी दुखित बा। बीरगंज के साथ अन्याय भइल बाटे, ये सरासर सत्य बात बाटे और जौन विरोध भी हो रहल बाटे उ स्वाभाविक बा। काहे कि विगत के नेपाल में जितना भी परिवर्तन भइल बा, शुरू में भी कहनी है अभी भी कह रहल बानी कि जौन बीरगंज के एगो स्थान होला, बीरगंज के जौन भूमिका होला वो भूमिका के अनुसार न्याय ना देहल जाला, बीरगंज के साथ विभेद कइल जाला। उहे विभेद के लेकर के ए बेरा संघर्ष हो रहल बाटे। इस संघर्ष कानूनी और संवैधानिक रूप से सहज बा कि जटिल बाटे। अब एकरा पर बातचीत करे के खातिर हमनी के वरिष्ठ अधिवक्ता बानी सुधीर कर्ण जी वहां के जुड़े सन और वहां हमनी के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। सुधीर सर स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद बा जी का हो रहल बाटे? बस अब हमने के तब बंदे बा बैठल बनी से। जी अब जैसे कि खास में देखल जाओ अभी अपने भी सामाजिक संजाल के मार्फत से होके या बीरगंज वासी महिला के चलते अपने भी प्रत्यक्ष रूप में देख रहल बानी जौन माघ 3 गते प्रदेश सभा से प्रदेश के नामाकरण और राजधानी थाई रूप में भइल, ओकरा बाद बीरगंज के साथ जौन विभेद भइल वो विभेद के लेके अभी जौन विरोध हो रहल बाटे कानूनी ढंग से एकरा के कैसे देखल जा सकता, कौना रूप में देखल जा सकता? देखिए प्रदेश के नामांकन प्रदेश के राजधानी के सवाल पर बीरगंज में जोन आंदोलन हो रहल बा उ स्वाभाविक बा जी। उ आंदोलन के कहीं ना कहीं हमरो समर्थन बा, हमर भी उमें सहभागिता कोनो न कोनो रूप से रहबे करी। बीरगंज हरेक दृष्टिकोण से प्रदेश के राजधानी बने लायक कहलाए लायक योग्य रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रदेश सभा बीरगंज के राजधानी ना तोक के जनकपुर के राजधानी तोकलक। लेकिन ओकर कुछ संवैधानिक का कानूनी बाध्यता बा। जैसे हमनी के संविधान में ही लिख देवल गईल बा जे प्रदेश के राजधानी के तो की कैसे तो की ओकर नामांकरण कैसे हुई जी। नेपाल के संविधान के धारा 2 से 88 के उपधारा 2 में प्रदेश के राजधानी प्रदेश सभा के तत्काल कायम सदस्य के 2/3 बहुमत के निर्णय के आधार पर हुई कके कहलक। प्रदेश सभा के 99 गो सदस्य में से 78 गो सदस्य राजधानी के सवाल पर जनकपुर के मोहर लगा दिलक लोग, सहमति कर दिलक लोग। तो ओके कारण से बीरगंज वासी महिला के नाता से उ प्रस्ताव के जो पारित कैलक उसे निराशा आयल बा। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं ई आंदोलन एगो बा अथवा ई मांग बा ई निरंतर जारी रहे के परी। प्रदेश सभा से एक बेर राजधानी तोका गईला के बाद में उ अपरिवर्तनीय बा, उ परिवर्तने नहीं के हो सकत ऐसन कोनो ना संवैधानिक व्यवस्था बा ना तो कोनो कानूनी व्यवस्था बा। वैसे राजनीतिक रूप एक से बेर हल होए प्रदेश वाला विषय सभा से हई। प्रदेश के नामाकरण हो जाता आ राजधानी तोका जाता तो उहे रह जाए, ई कोनो किस्म के व्यवस्था नहीं के कहीं परिवर्तन हो सकता, चेंज हो सकता। कोनो व्यवस्था नहीं थे कि एक बेर तोका गईल त सदा के लेलू अकाट्य हो गईल। उ जब तकले देश आ प्रदेश रही तब तकले प्रदेश के सीमा उहे रही, प्रदेश के राजधानी उहे रही, ऐसा कोनो बाध्यता नहीं के। कानून परिवर्तन होला, संविधान में संशोधन होला, कानून आ संविधान में परिमार्जन भी होत रहेला, लेकिन मूल विषय का है कि जनता के मांग, जनता के अपेक्षा रही, मांग रही ताजू जनकपुर भइल बा, बिहान बीरगंज भी हो सकता। संभावना बाटे बीरगंज के खातिर बिल्कुल संभावना बा, बिल्कुल संभावना बा। जहाँ तक प्रदेश के नामांकरण के सवाल बा, प्रदेश के नामांकरण वास्तव में मध्य प्रदेश जोन राखल बा, व्यक्तिगत तौर से हम उसे संतुष्ट बानी जी। काहे कि प्रदेश के
जरूरत काय होला देश में, संघीय संरचना काय होला, तेकर दुइए गो कारण होला। एगो उ प्रदेश में रहे वाला, उ जगह पर रहे वाला आदमी के पहचान के एगो एड्रेस कइल जाला, पहचान के स्थापित कइल जाला। दोसर वहाँ के व्यक्ति के अपन शासन कायम करे खातिर सुशासन के संदर्भ में होला। तब कहीं ना कहीं मधेश आंदोलन से मधेसी जनता के, मधेश में रहे वाला जनता के एगो मांग रहे कि मधेश सरकार मधेश प्रदेश होके के पड़ल। तो वो मधेश प्रदेश के नामांकन जोन कैलक, 79 सभासद में से 80 गो सभासद लोग ओकरा पर समर्थन कैलक लोग। धारा 295 के उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश राखल गई। कहीं ना कहीं एगो पहचान स्थापित करे के क्रम में एगो कोसे ढूंगा साबित भइल बा। ई बात हम अपने के जानकारी करावत। यानी कि नामाकरण ही जोन भइल बाटे एकदम हमनी के खातिर ई सुखद बाटे। खास में जोन हमनी के एगो हमनी के पहचान मिलल बाटे। यूं देखल जाए तो हमनी के देश के जोन अभी के संरचना बा, उस संरचना अनुसार चाहे देश के कोनो भी सेवा में प्रवेश करे के खातिर जोन एगो आरक्षण के व्यवस्था कइल रहे, आ वो आरक्षण के बोमोजिम जे हमनी के जात रहनी है, लेकिन ए बेरा एगो पहचान मिल गई कि वास्तव में प्रदेश बा हमनी के नेपाल में भी बा एगो मधेश प्रदेश। देखिए का बा ना, हम अपने के जानकारी करावतनी। संघीयता के जन्म दे वाला मधेसी लोग है, मधेश प्रदेश है, मधेश प्रदेश में रहे वाला लोग है। नेपाल में जब संविधान सभा से संविधान निर्माण करे के सवाल आए, नेपाल के अंतरिम संविधान 2063 में, तो संघीयता कहे वाला शब्द ना रहे में एकर कारण है कि देश को आगामी पुनर्संरचना, अग्रगामी पुनर्संरचना गरीने छ के शब्द रहे। 2063 साल में मधेश आंदोलन भइल। मधेश आंदोलन के उपलब्धि है जे संविधान 63 साल के संविधान में संशोधन करवा के अब पुनर्संरचना संघीय संरचना में हुई कह के लिखवावल गई, संविधान में लिखल गई। आज जोन संघीयता बा, आज जोन प्रदेश के संरचना सब बा, वो कहीं ना कहीं ओकर व्यवस्था, ओकर मांग, ओकर आंदोलन जोन बा मधेसी जनता के उपलब्धि है। केकरो इच्छा से देवल संघीयता ना है। आज बड़ा लोग कहला संघीयता ऐसन बा, संघीयता हटा देवे के पड़ल, संघीयता खारिज कर देवे के पड़ल। संघीयता कोनो राजा महाराजा आ सरकार दान में देवल चीज ना है, दूसरे मधेसी जनता के खून से लियाइल गई संघीयता। वैसे इस संघीयता ले जाए के या मिटाए के कोई बात करी तो वास्तव में ऊपर जब वो संबंध में आंदोलन हुई तो देश फेगे वाला नहीं के ना फेगे, कहे कि बलिदानी और आंदोलन से आइल बिल्कुल बलिदानी से आइल बा, मधेसी जनता के खून से लिखाइल बा इस संविधान के संघीय संरचना। असंतुष्टि कहाँ बा जे संघीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश के सरकार लोग जो काम करे के चाहे वो पूरा नहीं के करे सकत, जन अपेक्षा पूरा नहीं के करे सकत। हम अपने के बता दी। लेकिन सुधीर सर, पिछलका समय में एगो खास करके देखल जाता असंतुष्टि सब आवता संघीयता के विरोध में। का कारण है, कौना वजह से ऐसा किस्म के असंतुष्टि सब आ रहा बाटे जेकरा खातिर बने कहीं ना कि संघीयता खातिर उस शुभ संकेत नहीं है? देखिए, जब मधेश प्रदेश के नाम लिखाइल तो काठमांडू के बहुत लोग के नींद हराम हो गई। बाकी अब मधेश के भी, मधेसी लोग के भी एगो प्रदेश हो गए, लोग नाम मधेश हो गए। नींद खराब बा। बहुत किस्म के वक्तव्य प्रतिक्रिया सब विभिन्न जगह पर आवता। तो कह रहे कि संघीयता चाह के देले नहीं खे लोग। यहाँ ये देश में संघीयता होके, स्वशासन होके, पहचान स्थापित होके, ये बड़ा खुशी होके देवल चीज ना है। मन मार के बाध्य होके, जब कोनो चारा रास्ता नहीं के मिलल तब बाध्य होके हथियार डाल के वो लोग संघीयता देले बा। अब संघीयता देवे खातिर भी वो लोग कहीं ना कीजिए ओकर मोल चुकवइले बाटे, मोल लेले बाटे तबे देले बा। जी, अब संघीयता तो दे देलक लोग। अब संघीयता के हटाइल जाऊं कैसे, संघीयता के बदनाम कैसे कइल जाऊं। संविधान बनैलक लोग 72 साल में, नेपाल के संविधान बेईमानी हुआ से शुरू कर देलक लोग। संघीयता तो दे देलक लोग, लेकिन संघीयता के जोन अधिकार देवे के चाहिए, जितना अधिकार संविधान में देवे के चाहिए, वो अधिकार नहीं से देले। बहुत मिनिमम अधिकार प्रदान कैले बा। प्रदेश से ज्यादा अधिकार तो अपने के स्थानीय तह के दे देले बा।
लेकिन संघीयता के मूल में मेजर जोन होला उ प्रदेश के अधिकार जोन होला ओकरा के विस्तारित किया जाला, प्रदेश के अधिकार देवल जाला। जितना अधिकार देले बा उ अधिकार के भी एग्जीक्यूट करे खातिर कानून बनाए के पड़ला। संघीय सरकार बहुत किस्म के कानून निर्माण करके देवे के पड़ला। उ कानून निर्माण में भी ढिलाई कर रहा बा, बहुत किस्म के कानून नहीं के बनाए सकत। तो कहीं ना कहीं संघीयता तो दे देलक, लेकिन संघीयता के विकृत रूप सरकार जोन बा संघीय सरकार कहीं या देश के राज्य कहीं उ जनता के दिखावे खातिर आप कह दिलक जाई तो संघीय सरकार तो दे देनी, प्रदेश सरकार दे देनी, कहाँ कुछ करता। ई एगो जनता में मनोभावना एगो प्रदेश के अथवा संघीय संरचना के विरुद्ध में एगो जनावाज खड़ा करे खतरा भ्रम फैलावे खतरा काम कइल जाता। लेकिन ओकर संबंध में भी का होला कि संविधान हम कह देनी कि संविधान में परिवर्तन आ सकता, संशोधन आ सकता, अधिकार के फैलाव करे के पड़ल, अधिकार ज्यादा से ज्यादा अधिकार संघीय प्रदेश के देवे के पड़ल। निश्चित रूप से प्रदेश अपन काम बढ़िया रूप से करी भविष्य में। यानी कि हमनी के खातिर इस संघीयता लाभदायक बाटे और एक बहुत सारा उपलब्धि भी हमनी अभी प्राप्त कर रहा बनी सन। अगर एकरा के पूर्ण रूप से और सही ढंग से संस्थागत होता तो और हमनी के हक हित में खातिर ये बढ़िया रहे। जी अब जैसे कि खास करके सुधीर सर अभी जौन हमनी के प्रसंग जोड़े के चाहे में जौन हमनी के वीरगंज में जौन विरोध आ संघर्ष होता एकर कानूनी रूप से उपचार का बाटे जे विरोध और प्रदर्शन सक्सेस होके। देखिए राजनीतिक सवाल है जी, कानूनी रूप से एकर हल नहीं खे निकले वाला। कोनो अदालत में मुद्दा कर दी जनकपुर के नाम खारिज होके वीरगंज राजधानी हो जाए वैसन कोनो व्यवस्था नहीं खे। वैसे ही राजनीतिक रूप से ही एकरा के हल करे वाला विषय वस्तु है। जी जी, यानी कि राजनीतिक मुद्दा बाटे एकर समाधान राजनीति ही करी, राजनीतिक रूप से ही होई एकर निपटारा संविधान अंतर्गत ही प्रदेश सभा अंतर्गत ही हुई। सबसे मूल विषय का है कि जन अपेक्षा जन के जन चाहना जन बा इस क्षेत्र के जन चाहना, इस क्षेत्र के जनता के चाहना बा वीरगंज राजधानी हो ये प्रस्फुटित होता, विगत में भी टोकल गई। इस संबंध में वास्तव में प्रदेश सरकार अथवा प्रदेश के व्यवस्थापिका के काम है, प्रदेश के संसद के काम है, प्रदेश सभा के काम है। प्रदेश सभा इस संबंध में वहाँ के रहनीय सुधीर कर्ण जी अधिवक्ता जी हमनी के समय सांदर्भिक विषय ऊपर बहस करते नहीं सर। खास में देखल जाए अभी जौन बात उठ रहा बाटे वीरगंज के राजधानी बनाओ के जौन संघर्ष चल रहा बाटे, विरोध के कार्यक्रम हो रहा बड़ा सन, ये जायज बात बाटे और जौन संघर्ष हो रहा बाटे एमे निरंतरता होके के पड़ल और आम जनता के सहभागिता होके के पड़ल, काहे कि राजनीतिक मुद्दा बाटे। सुधीर सर हेलो जी, फोन कट गई लगा, फिर से स्वागत अपने हाँ, जी तो वही हम कहे के चाहतनी कि वास्तव में प्रदेश सभा से निर्धारण होके वाला चीज है। आज प्रदेश के जो प्रदेश सभा के जो संख्यात्मक संरचना बा जनकपुर के पक्ष में ज्यादा रहे। बयान बैले ही आंदोलन एगो रूप ले सकता, एगो स्वरूप आई वो आधार पर वीरगंज के पक्ष में भी मत मजबूत हो सके के अवस्था स्थिति बा। आज सप्तरी से लेके परसा तकले के संरचना मध्य प्रदेश भइल बा। वास्तव में ये भी काठमांडू के एगो वास्तव में कहम त एगो बहुत बड़का अन्याय है। मधेश ये 8 गो जिला है, मधेश के संस्कृति ये 8 गो जिला में नहीं थे, 22 जिला मधेश के, लेकिन ओकरा के टुकड़ा करके 8 जिला में सीमित कर दिले बा। तो ये पुनर्संरचना हुई, एकर मांग उठल बा। इस संबंध में एगो मुद्दा स्थापित बा कि वास्तव में मधेश प्रदेश कहाँ से कहाँ है, मधेशी कहाँ से कहाँ तक ले बा। तो अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तन हो सकता, राजधानी फेरू वीरगंज हो सकता, एकर कोनो दिक्कत नहीं है। आज यदि 22 जिला रही मध्य प्रदेश में तो वीरगंज निर्विकल्प निर्विवाद राजधानी रही। लेकिन एगो छोटा सा मधेश के टुकड़ा टुकड़ा करके विभिन्न जिला में विभिन्न प्रदेश में विभाजन कर देलक। वो कारण से भी एगो वीरगंज के राजधानी ना तोके के एगो अवस्था आ गई बा, जिसे हमरा लागत। एकरा खातिर कहीं ना कि आम जनता के जनआवाज होके के पड़ल, जन सहभागिता होके के पड़ल और लंबा ई संघर्ष जा सकता।
देखिए, जनता के आवाज बुलंद रहे। जोन समय में संविधान सभा में संविधान निर्माण होत रहे, पूर्व से लेके पश्चिम तक लेके मधेसी जनता लोग आंदोलन में रहे, खाली प्रदेश 2 के जनता आंदोलन में ना रहे। वो अपने पश्चिम में देखें, टीकापुर में भी उतना बड़का भयावह आंदोलन भइल रहे। आंदोलन के आवाज रहे कि वास्तव में हमनी के पहचान के आधार पर एगो प्रदेश होके के पड़ल, उ संविधान में लिखे के पड़ल। लेकिन पहचान के खंडित करे खतीरा, यहाँ के जनता के खंडित करे खतीरा, जनता के संगठन, जनता के संगठित ना होए देवे खतीरा एगो बड़ा षड्यंत्र के तहत इस संविधान में प्रदेश के संरचना कल गई, 8 गो जिला में सीमित कर देवल गई। ई फुल एंड फाइनल ना, ई अंतिम ना, मुद्दा स्थापित बा। मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक ले बा, एक संबंध में निरंतर आवाज उठते बा, आंदोलन होते बा। 22 गो जिला जोन दिन मध्य प्रदेश में आ जाए, वीरगंज निर्विवाद राजधानी होके गए, वो समय में कोई नहीं के रोक सकता। लेकिन जब तक 22 गो जिला नहीं के हो तब ओकरा एने वीरगंज राजधानी हो सकता कि ना? देखिए, वीरगंज राजधानी हो सकता यदि पुनर्संरचना, फेरू प्रदेश के पुनर्संरचना भी नहीं हो, फिर भी वीरगंज राजधानी होकबे ना करी, ऐसा हमार का नाम ना है। जी जी, एगो आवाज आइल बा, एगो मुद्दा स्थापित बा, वो मुद्दा के कहीं ना कहीं कभी ना कभी संबोधन करे ही के पड़ी। वैसे वीरगंज हर एक दृष्टिकोण से राजधानी होके के योग्य बा। एकरा काहे वीरगंज से विभेद कइल गेल हमरा वास्तव में अभी भी समझ में नहीं आवत। लेकिन संख्या मायने रखेला। संख्या जोन बा प्रदेश सभा में, प्रदेश सभा के बहुमत संख्या जोन बा राजधानी के सवाल पर जनकपुर के चुन देलक 1 नंबर में। वैसे अभी ओकर विरोध करल लोकतंत्र में जायज बा, लोकतंत्र में अपन आवाज उठाइल जायज बा। आवाज उठे के परी, आवाज उठे के चाहिए। जो वीरगंज के यहाँ जनता लोग आवाज उठावता वास्तव में प्रशंसनीय बा। में कोनो किस्म के लेकिन जोन आवाज उठ रहल बाटे सुधीर सर, ए आवाज में निरंतरता होके के पड़ल, ना कि 2-4 महीना उठैनी अपन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति कैनी और ओकरा बाद एकरा के मुद्दा के छोड़ देनी, उससे समाधान होके वाला ही नहीं खे। देखिए, राजनीतिक लाभ के आधार पर खाली कोई मुद्दा उठावे तो जनता कभी माफ ना करी, निरंतर होके के परल। एगो का बोला कि वीरगंज के घंटा घर में खाली पॉलिटिकल झंडा लेके आवाज उठा देवल कोनो बड़का बात नहीं के। जोन पॉलिटिकल पार्टी वीरगंज में धरना लेके बैठल बा झंडा लेके, वो अपन प्रदेश समिति में भी एकर वकालत करे, संघीय अपन केंद्रीय समिति में भी एकर वकालत करे, एगो वैसन वातावरण निर्माण करे कि वास्तव में 70 से जीत के जाए वाला वो पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा मेंबर ऑफ प्रदेश सभा वो भी जाके प्रदेश सभा में कह सके कि ना वीरगंज के जनता के मांग जायज है राजनीति के सवाल पर। इस चीज के वास्तव में वो किस्म के एगो वातावरण ले आए के परी, तबे मात्र हुई ना। तो अब चुनाव के मौसम आ गई, जनता के भ्रमित करे खतीरा बाजा बजावे लागी, बाजा बजावे वाला काम करल जाए तो वास्तव में जनता के ठगे के काम मात्र हुई, जनता के ठगे वाला काम ना करेंगे। अगर वास्तव में वीरगंज के खातिर सच्चा दिल से यहाँ के हरेक वीरगंजवासी, हरेक नागरिक समाज होके, चाहे अपने लगन भैनी, चाहे यहाँ के जितना भी जे भी बात शुभचिंतक अगर लागत था तो संभव बाटे। जी, संभव बा, एमे कोनो दुविधा नहीं है। सुधीर सर, इस कार्यक्रम के मार्फत से अपने आम जनता के का कहे के चाहे? देखिए, हमनी के लोकतंत्र में बानिशन, लोकतंत्र के एगो सबसे बड़का चीज का है कि सबके बात रखे के अधिकार बा। तो हरेक लोग अपन बात संयमता पूर्वक रखे। वीरगंज के राजधानी के सवाल पर जो बात आवता संयमता पूर्वक रखे के पड़ल, एगो मुद्दा स्थापित करे के पड़ल। ये मुद्दा कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनवाई होकबे करी। वैसे हम सब लोग से ये कहे के चाहें कि वास्तव में मांग जायज बा, मुद्दा जायज बा, मुद्दा स्थापित भइल बा, एकर संबोधन अवश्य हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। जी, धन्यवाद अपनों के। जी, नमस्कार आदरणीय जन समुदाय। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके अभी वीरगंज के साथ भइल विभेद के लेकर के जो संघर्ष चल रहा बाटे, संघर्ष के औचित्य और सांदर्भिकता कितना के बाटे, हमनी के एकरे ऊपर रह के बहस और छलफल कैनी सन। आज के बहस और छलफल में सहभागी करिलर नहीं सन नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय द्विवेदी जी के, वैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कर्ण जी के। और खास में हमनी के बात आयल कि जौन ही
बीरगंज के राजधानी बनाओ के खातिर ये जोन दबाव मूलक विरोध प्रदर्शन हो रहा बाटे वास्तव में अपन राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अगर बीरगंज के हक हित में वास्तविकता के साथ जन प्रदर्शनों के जन सागर चाहे जन भावना आम जनता के अगर जुड़ जाए तो ये संभव बाटे। आज के बहस अपने सुननी एक खातिर अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।